नमस्कार दोस्तों, हमसे कई बार सवाल किया जाता है कि जो हमने प्लेट्स या इम्प्लांट फ्रैक्चर को सही करने में लगाए हैं उसे कब निकलवाना चाहिए या हम कितने दिनों में निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम जो इम्प्लांट, जो प्लेट, जो स्क्रू या रॉड हम जो यूज़ करते हैं फ्रैक्चर को हील करने में, फ्रैक्चर को स्टेबलाइज करने में, उसको आप 1.5 से 2 साल बाद मिनिमम निकाल सकते हैं। अगर उससे पहले भी ये किन किन कंडीशन में निकालना चाहिए ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर पेशेंट के किसी तरीके का इन्फेक्शन है, प्लेट अगर चुभ रही है, स्किन अगर उसकी वजह से खराब हो रही है, बोन अगर हील नहीं हो रही है, तो उस केस के अंदर हमें प्लेट और स्क्रू डॉक्टर के परामर्श के बाद निकलवा लेना चाहिए। अगर हमारी बोन पूरी तरीके से जुड़ चुकी है और अब हमारे मरीज को ऐसा लगता है कि उसके किसी फॉरेन बॉडी उसके अंदर है, उसको अजीब लग रहा है, या वो प्लेट या स्क्रू उसके चुभ रही है या स्किन पे पॉप आउट कर रही है, तो उस केस के अंदर भी हम वो प्लेट और स्क्रू निकलवा सकते हैं। पर कम से कम इसमें मिनिमम 1 से 1.5 साल का टाइम होना चाहिए। बोन पूरी तरीके से जुड़ जानी चाहिए और आफ्टर हीलिंग ऑफ द बोन हम इन प्लेट और स्क्रू को निकाल सकते हैं। पर आपने कई बार सुना होगा कि डॉक्टर कई बार मना कर देते हैं कि अब आप प्लेट और स्क्रू ना निकलवाएं, क्योंकि हमने देखा है कई बार स्क्रू के ऊपर हड्डी बन जाती है या प्लेट्स पूरी कवर हो जाती है, तो रॉड निकालना या प्लेट निकालना एक तरह से मुश्किल हो जाता है या असंभव हो जाता है, क्योंकि अगर हम उसको निकालने का अटेम्प्ट करते हैं तो फ्रैक्चर फिर से हो सकता है। तो डॉक्टर उसके लिए आपको सलाह देता है कि आप इसे प्लेट और स्क्रू को अंदर रहने दें। और मैं इसी के साथ आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ। कुछ प्लेट्स ऐसी होती हैं जिनके कारण आप आपकी MRI नहीं करा सकते, क्योंकि जो ये प्लेट्स होती हैं ये ऐसे मेटल्स की बनी हुई होती हैं। जब हम MRI मशीन के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिक्स फोर्स के कारण वो प्लेट्स खिंच सकती है या आपको चोट या किसी तरह की परेशानी हो सकती है, इसलिए MRI नहीं हो सकती। पर आजकल मार्केट में ऐसी कई तरह की प्लेट आने लगी है जिससे अगर शरीर में वो है तो भी आप MRI करा सकते हैं, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती या हमें उसे निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको भी ऐसी कोई दिक्कत या परेशानी है तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं और आपके किसी भी सवाल का जवाब आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।